तो हम लोग देख रहे थे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। उसमें एक सवाल पिछला क्लास में हम लोग डिस्कस करना चाहते थे, उस सवाल को हम लोग डिस्कस करें। अभी तक हम लोग एक ही सवाल बनाए हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में। जैसा कि तुम जान रहे हो, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में क्या करना है, सबसे पहले CF निकालना है। ऑल यू नो, CF निकालने के लिए ऑब्वियसली राइट हैंड साइड को 0 करना है, और CF निकालने के बाद जो कांस्टेंट आता है A और B उसे एज ए वेरिएबल फंक्शन मानना है और एज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन मानना है। उसी का वैल्यू को लास्ट में हम लोग निकालते हैं। और जो साथ में फंक्शन जुटा हुआ है, A के साथ कुछ है, B के साथ कुछ है, उसको हम लोग U और V मानते हैं। उसके बाद दो रिलेशन मेरे पास आता है, A1U प्लस B1V बराबर 0 एंड A1U1 प्लस B1V1 बराबर R। इसमें सारे का वैल्यू को पुट करके A1 और B1 का वैल्यू निकालते हैं। A1 को इंटीग्रेट करते हैं विथ कांस्टेंट तो A मिलेगा। B1 को इंटीग्रेट करते हैं विथ कांस्टेंट तो B मिलेगा। A और B का वैल्यू को उसी CF में डाल देना है, वही तुम्हारा कहलाएगा इसका सॉल्यूशन। सो मैं यस सर। क्या बोले, समझ में आया? हाँ सर। तो एक बार फिर हम हल्का से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद सवाल बनाते हैं। पहले CF निकालेंगे। CF के साथ जो कांस्टेंट रहेगा A और B उसे एज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन मानेंगे। उसी का वैल्यू को लास्ट में निकाला जाता है। A के साथ जो फंक्शन है उसे हम लोग U लेते हैं और B के साथ जो फंक्शन है उसे V लेते हैं। उसके बाद दो रिलेशन मेरे पास रहता है A1U प्लस B1V बराबर 0 एंड A1U1 प्लस B1V1 बराबर R। इसमें U1V1 R का वैल्यू को पुट करते हैं। दो इक्वेशन आता है, दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहां से मेरे पास वैल्यू मिल जाता है A1 और B1 का। A1 को इंटीग्रेट करेंगे विथ कांस्टेंट तो A मिलेगा, और B1 को इंटीग्रेट करेंगे विथ कांस्टेंट तो B मिलेगा। ऑब्वियसली A और B का वैल्यू को सीधे हम लोग CF वाले फंक्शन में डालेंगे, CF वाले इक्वेशन में पुट करेंगे और मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो हम लोग इस पर कुछ सवाल बनाते हैं। पिछले ही क्लास से शुरू करते हैं जो हम लोग शुरू कर रहे थे। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। लिखा हुआ रहेगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर d2y बाई dx2 प्लस a स्क्वायर y बराबर sec ax। इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे जरा सा हम लोग देखें। चलो सबसे पहले फॉर CF d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू y बराबर 0, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 0, यहाँ से आ जाता है m बराबर प्लस माइनस ai। तो इसका जो CF आएगा ये आ जाएगा a cos ax प्लस b sin ax। नो प्रॉब्लम, इसको 1 रख लेते हैं। लेट a and b be the two differentiable function, be the two differentiable function, okay, which is to be determined। इसको भी लिख देते हैं, which is to be determined, जो कि हमें निकालना है। इसके साथ जो है वही u है, इसके साथ जो है वही v है। लेट u बराबर cos ax, v बराबर sin ax। चलो हमें और साथ में r का भी जरूरत है, तो r का वैल्यू तुमको दिखाई दे रहा है कितना है भाई, sec ax। आइए साथ में u1 भी निकाल लेते हैं, माइनस a sin ax। v1 निकाल लेते हैं a cos ax। सारा वैल्यू मेरे पास है। नाउ we have two relations
क्या क्या रिलेशन है, तो हम लोग बोलते हैं a1u प्लस b1v बराबर 0 और साथ में a1u1 प्लस b1v1 बराबर r। मेरे पास सारे का वैल्यू मौजूद है। a1u का वैल्यू कितना है भाई, देखो यहाँ से cos ax, b1v का वैल्यू कितना है sin ax बराबर 0 और दूसरा रिलेशन है a1u1 के स्थान पर माइनस a sin ax, b1v1 के स्थान पर a cos ax और r के स्थान पर दिया हुआ है sec ax। चलो इतना मेरे पास है, जरा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लें, क्या आता है जरा सा देखें। माइनस a1 sin ax प्लस b1 cos ax बराबर 1/a cos ax, मतलब a को कॉमन निकाल के हटा दिया है। अब इसको हम लोग यहां पर पुट कर लेते हैं, माइनस बोलो a1 sin ax b1 cos ax बराबर 1/a cos ax। इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करके a1 और b1 का वैल्यू निकालना है, जो कि तुम आसानी से निकाल पाओगे। कोई भी मेथड को लगा सकते हो। हम लोग सीधे लिख दे रहे हैं a1 बराबर जो आएगा वो आएगा माइनस 1/a tan ax और b1 बराबर आ जाएगा 1/a। a1 बराबर आ जाएगा माइनस 1/a tan ax, b1 बराबर आ जाएगा 1/a। बस चलो, मेरे पास a1 है, मेरे पास b1 है। अब a1 को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, a1 dx माइनस 1/a tan ax dx, ये मिलेगा a1 बताए थे, माइनस 1/a log कितना आएगा sec ax/a, मतलब माइनस 1/a स्क्वायर sec ax। ये आ गया ये आ जाएगा a का वैल्यू, प्लस लगा देंगे c लगाना जरूरी है, ओके, या c1 लगा दो, ओके। उसी तरीके से b1 को इंटीग्रेट करेंगे 1/a, यहाँ पर 1 इंटू dx, मतलब आ जाएगा x/a प्लस आ जाएगा c2, मतलब b का वैल्यू आ जाएगा x/a प्लस c2। नाउ वी हैव a एंड b। मेरे पास a भी है, मेरे पास b भी है। इन दोनों वैल्यू को 1 में पुट कर देना है। हो जाता है लेफ्ट। इतना पढ़ा दिया। हाँ, बस a और b का वैल्यू को निकाल चुके हम लोग। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे a और b का वैल्यू को, मेरे पास आंसर आ जाएगा। a का वैल्यू दिख रहा है y का, तो y का वैल्यू जो मेरे पास है जरा से उस पर बात करते हैं। y का वैल्यू मेरे पास है फ्रॉम 1 y बराबर a cos ax प्लस b sin ax। चलो a और b का वैल्यू पुट कर देते हैं। a का वैल्यू माइनस 1/a स्क्वायर log sec ax है, log sec ax प्लस c1 इंटू है cos ax। b का वैल्यू दिया हुआ है x/a
प्लस C2 साइन AX। थोड़ा सा इसको CF और PI टाइप का बना देना है। C1 cos AX प्लस C2 साइन AX, ये हो गया CF। PI वाला पार्ट -1/a² log sec AX इंटू cos AX प्लस x/a sin AX। तुम देख रहे हो ये CF वाला पार्ट आ गया है, ये PI वाला पार्ट आ गया है ऑटोमेटिकली। यही तुम्हारा सॉल्यूशन है। जो हमने थ्योरी में बताया था वही चीज को काम करना है। इसमें इस पैटर्न में बहुत परेशानी नहीं है, आसान पैटर्न है। सुजीत, सुजीत, यस सर। कोई परेशानी इसमें? सर नहीं सर, समझ गए सर। ओके। नंबर 3 सवाल, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर d2y/dx2 माइनस y 2/1 प्लस e का पावर x। आइए सबसे पहला काम हम लोग इसका CF निकालें। फॉर CF d² -1 इंटू y बराबर 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। m² -1 बराबर 0, m बराबर आ जाता है +-1, m बराबर आ जाता है +-1। तो इसका जो CF आएगा a e का पावर x प्लस b e का पावर -x। ओके, नंबर 1 रख लेते हैं। लेट a एंड b be the two differentiable function which is to be determined let u बराबर दिया हुआ है e का पावर x, v बराबर दिया हुआ है e का पावर -x। u1 निकाल लेते हैं e का पावर x, v1 निकाल लेते हैं -e का पावर -x, और r मेरे पास है 2/1 प्लस e का पावर x। नाउ वी हैव टू रिलेशन। हेलो, मिस ना करें 50 GB डेटा। now we have two relation a1u प्लस b1v बराबर 0 एंड a1u1 प्लस b1v1 बराबर r। दोनों का वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करके a1 और b1 का वैल्यू निकालेंगे। चलो वैल्यू पुट कर दिया जाए। a1 u का वैल्यू e का पावर x, v का वैल्यू e का पावर -x बराबर 0,
दूसरा a1 u1 का वैल्यू e का पावर x, b1 का वैल्यू b1 v1 का वैल्यू e माइनस e का पावर माइनस x, इसका वैल्यू 2/1 प्लस e का पावर x। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग these two relations to get a1 and b1। a1 और b1 को आराम से सॉल्व कर लेना तुम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। a1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/e का पावर x, e का पावर x प्लस 1, ये आ जाएगा a1। और b1 का वैल्यू आ जाएगा माइनस e का पावर x बाई 1 प्लस e का पावर x। a1 का वैल्यू ठीक है, b1 का वैल्यू ठीक है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। तुम देख रहे होगे कि हम 2 से 3 क्वेश्चन बना रहे हैं एक एक पैटर्न पर, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये सेट कर जाए। a1 को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। a1 dx बाई e का पावर x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ से मिल जाएगा a। जरा से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको देख लो। e का पावर x प्लस 1 माइनस e का पावर x सेट कर देते हैं। ये आ जाएगा dx बाई e का पावर x माइनस dx बाई e का पावर x प्लस 1। ये आ जाएगा e का पावर माइनस x dx। इसको सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करना है। यहां से भी हम लोग काम कर सकते थे। छोड़ो, यहीं से काम कर लेते हैं। इसको t मान लेते हैं, काम खत्म करते हैं। a बराबर e का पावर x प्लस 1 को अगर t माने हम लोग, e का पावर x dx बराबर dt। यह आ जाएगा dx के स्थान पर dt बाई e का पावर x, dt बाई e का पावर x मतलब t माइनस 1। तो dx के स्थान पर डाल देते हैं dt बाई t माइनस 1। e का पावर x का वैल्यू e का पावर x का वैल्यू t माइनस 1, और इसके जगह डाल देते हैं t। ये आ गया dt बाई t इंटू टी माइनस 1 का स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन अगर करते हो इसको तुम, ये आ जाएगा 1/t। बिना टी माने भी तो पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं ना? हाँ, तो मतलब डायरेक्ट e का पावर x इंटू e का पावर x प्लस 1 में। हाँ कर सकते हैं, लेकिन बाद में तुमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं आ रहा है ना। बात एक ही है, हम लोग बढ़ गए तो बना लेते हैं। a बाई टी b बाई टी माइनस 1 का स्क्वायर, b माइनस टी बाई 1 c बाई टी माइनस 1 का स्क्वायर, a इंटू टी माइनस 1 का स्क्वायर, b इंटू टी माइनस 1 प्लस c इंटू टी यहाँ पर 1। t बराबर 1 पुट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा 1। t बराबर 0 पुट करोगे ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 1 और कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, टी स्क्वायर का ही ले लेते हैं।
टी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा ए और एक आ जाएगा टी स्क्वायर वाला बी बराबर 0, तो आ जाएगा बी बराबर -1। मतलब मेरे पास तीनों वैल्यू मौजूद है। 1/t इंटू t-1 का स्क्वायर बराबर ए का वैल्यू मेरे पास है 1/t, बी का वैल्यू मेरे पास है -1/t-1, सी का वैल्यू मेरे पास है 1/t-1 का स्क्वायर। चलो इसी को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रल ऑफ dt/t इंटू t-1 का होल स्क्वायर बराबर इंटीग्रल ऑफ dt/t, इंटीग्रल ऑफ dt/t-1, इंटीग्रल ऑफ dt/t-1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा log t -1, यह आ जाएगा -1/t-1, यह आ जाएगा log ऑफ t/t-1 -1/t-1। t का वैल्यू डाल दिया जाए, t का वैल्यू आ जाएगा e का पावर x प्लस 1, t-1 का वैल्यू e का पावर x 1/t-1 मतलब e का पावर x। यही आ गया इंटीग्रल इसका, यही वैल्यू आएगा किसका, a1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यह वैल्यू मिलेगा किसका, a का प्लस c1। आइए कितना आंसर आया भाई, ए का कितना आया है वैल्यू, बड़ा ही आया है ए का वैल्यू। चलो इसी तरह से हम लोग बी का वैल्यू निकाल ले। ए का तो निकल गया हम लोग का, जरा सा बी का वैल्यू को निकाल के और तब पुट किया जाए। मेरे पास b1 का वैल्यू है -e का पावर x बाई 1 प्लस ex। ये डायरेक्ट है, b1 को इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रल ऑफ b1 dx बराबर -e का पावर x 1 प्लस e का पावर x dx। इसको t मानेंगे, ये सीधे dt आएगा, तो -log 1 प्लस e का पावर x प्लस c2, ये आ जाएगा b का वैल्यू। Now we have A, now we have B. Putting A and B in equation first, y बराबर मेरे पास है a e का पावर x प्लस b e का पावर -x। a का वैल्यू हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे जी, a का वैल्यू, ए का वैल्यू किसी को याद है क्या? 1 प्लस e टू द पावर x बाय e टू द पावर x माइनस 1 बाय e का पावर। अरे रुको रुको रुको, एक बार बोलो। log 1 प्लस e टू द पावर x हाँ बाय e का पावर x हाँ माइनस 1 बाय e टू द पावर x 1 बाई ठीक e टू द पावर x ऐसे इंटू e का पावर x। b का वैल्यू -log 1 प्लस e का पावर x प्लस c2 इंटू e का पावर -x। सी पर पी टाइप का अलग अलग कर लेते हैं, c1 e का पावर x, c2 e का पावर -x प्लस log 1 प्लस e का पावर x बाई e का पावर x माइनस 1 बाई e का पावर x इंटू ई का पावर x, इसके साथ हो गया, और प्लस -log 1 प्लस ई का पावर x इंटू ई का पावर -x। यह आ गया CF वाला पार्ट, यह आ गया PI वाला पार्ट।
फाइनली यही कहलाता है कंप्लीट सॉल्यूशन। ऐसे करके हम लोग 3 सवाल बनाए हैं। तीनों सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ हम लोगों के पास होम टास्क है, होम टास्क लगा के इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। होम टास्क में है, जरूर बनाओगे। d2y/dx 2 + y बराबर cosec x पहला। दूसरा d² + 1y बराबर sec cubic x। तीसरा d² + 1 × y बराबर x cos x। अगर इतना सवाल तुम बना लेते हो 3 होम टास्क में, ये पेज नंबर जो आएगा वो 259 में है। पेज नंबर 259 में है। सर एक पीआई का क्वेश्चन था सर। पीआई का? हाँ पूछो। रूट एक्स था वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में d+2 का होल स्क्वायर। एक मिनट जरा इसको मिटा लेते हैं। क्या हुआ दिक्कत उसमें? सर दिक्कत है कि सर रूट एक्स को सर कैसे तोड़े, उसका तो डिफरेंशिएशन खत्म नहीं ना होता। वो तो नीचे आएगा ना। बढ़ते ही जाता। कितना था पीआई? d+2 का होल स्क्वायर y = रूट एक्स। ऐसे? यस सर। पीआई चाहिए ऐसे। इसको ऊपर ले जाओगे। यस सर। ऐसे यहाँ रूट एक्स है ना। तुम बोलना चाहते हो खत्म ही नहीं होगा ये? यस सर। तो ये सीरीज टाइप का मिलेगा, ठीक है। ये एक सीरीज आ जाएगा, खत्म नहीं होगा ये सीरीज आ जाएगा। बात समझ रहा है? इसको करते जाओगे तो एक आंसर सीरीज में नहीं दिया हुआ। सीरीज में नहीं देगा, सीरीज का कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पर आएगा रूट एक्स, डी का आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ऐसे ये सीरीज है। 3/4 d²। 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे, एक बार आ जाएगा 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। फिर करोगे तो 1/2 रूट एक्स का पावर -1/2 ना। फिर करोगे 3/4 1/2 1/x का पावर 3/2 ऐसा आएगा। देखो तो यस सर। -1/4 1/x का पावर 3/2। इस तरह से जो आएगा वो सीरीज बनेगा एक, है ना। रूट एक्स -1/2 रूट एक्स 3/4 स्क्वायर 1/x का पावर 3/2, है ना। ठीक है, देखो ऐसे करके एक सीरीज बनेगा। माइनस है, ये भी माइनस आ रहा है। ये एक सीरीज बनेगा। और आंसर क्या दिया बता सकते हो? सर थोड़ा बताना इसको, हम देखेंगे इसको, है ना। बनेगा ऐसे ही। इसका अलजेब्रिक है तो कोई मेथड नहीं है। ये एक सीरीज का टाइप का मिलेगा। वो सीरीज को सेट करना पड़ेगा। अंतर इतना ही है और कोई विशेष अंतर नहीं है और कोई विशेष तरीका तो है नहीं। और दूसरा तरीका सेट हो सकता है, दूसरा तरीका एक और सेट हो सकता है, तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं इस तरह से काम करने का। दूसरा तरीका एक सेट कर सकते हैं ऐसे। प्रभाव देखो,
पी आई मतलब y बराबर रूट एक्स बाई डी प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक और तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं हम लोग ऐसे, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर y बराबर रूट एक्स। इस d प्लस 2 को हम लोग दो पार्ट में तोड़े, एक d प्लस 2 एक d प्लस 2 इंटू वाई बराबर रूट एक्स। इसको कोई मान लेते हैं अलग से, है ना। तुमको पता होगा कि इसको लीनियर इक्वेशन टाइप का फॉर्म में बनाना होगा। बात समझ रहा है। y बराबर रूट एक्स बाई डी प्लस 2 इंटू डी प्लस 2, क्या करना पड़ेगा, 1 बाई जो d प्लस 2 दिख रहा है इसको कोई अनदर u और v मान के बनाना पड़ेगा। समझ रहा है। देखो एक और तरीका को हम लोग सोच सकते हैं। वो तरीका क्या है, वो तरीका क्या है जरा गौर से देखना। इसको किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। ये जो दिख रहा है y बराबर दिख रहा है 1 बाई डी प्लस 2 रूट एक्स बाई डी प्लस 2, ऐसे कर लिया। इसको कोई u मान लो, रूट एक्स बाई डी प्लस 2। इसको इधर ले जाओ, d प्लस 2 u बराबर रूट एक्स। d के स्थान पर dy बाई डी एक्स पुट कर दो, सॉरी du बाई डी एक्स, 2u बराबर रूट एक्स। लीनियर टाइप का है। इसको सबसे पहले निकालेंगे हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो क्या आएगा e का पावर 2x, e का पावर 2dx, e का पावर 2x। सॉल्यूशन निकालोगे u e का पावर 2x बराबर इंटीग्रल, देखो यहाँ भी फंस रहे हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी ये आ जा रहा है रूट एक्स इंटू ई का पावर 2x dx। यहाँ से इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो यहाँ से इंटीग्रेट करने में किसको लोगे किसको नहीं लोगे, यहाँ पर भी मामला उलझ रहा है। तो इसको कुछ अलग तरीके से काम करना होगा रूट एक्स वाले को। ठीक है प्रभात, इस तरीके से भी उलझ जा रहा है मामला। यहाँ पर इंटीग्रल बड़ा हो जा रहा है। यहाँ से हम सोच रहे थे कि u का वैल्यू निकाल के और फिर यहाँ पर डाल देते हैं ऐसे, और सर उसका फिर लगा देते तो आ जाता। लेकिन ये इंटीग्रेट करने में हमको थोड़ा टेंशन लग रहा है, सवाल बड़ा होने टाइप का लग रहा है ना। इसको देखा जाएगा दूसरे तरीके से। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हम लोगों का यहीं पर खत्म होता है। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में पूरी तरह से समझा दिया गया है। अब हम लोग रूटीन बांट लेंगे। 3 दिन हम लोग पढ़ेंगे रियल में शुरू होगा, रियल में शुरू होगा डिफरेंशियबिलिटी से, और इसमें शुरू होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में शुरू होगा हम लोग का टोटल एंड साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। CF और PI वाला पोर्शन हम लोग पार कर गए हैं। अब ऑर्डिनरी का आखिरी 2 चैप्टर बचा हुआ है, वो बचा हुआ है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दोनों को कंप्लीट करके हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल में एंट्री करेंगे और रियल एनालिसिस को हम लोग शुरुआत करेंगे। दोनों चैप्टर चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये दोनों अपने आप में बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ अगर तुम मेथड रखते हो दिमाग में तो ये सवाल बन जाएगा। जैसा कि तुम देख रहे थे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में एक बहुत ही आसान टाइप का सवाल था, जिसके पास CF और PI है उसके लिए कभी सोचने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग मिलते हैं कल संडे, कल छुट्टी रहेगा, परसों से मिलेंगे हम लोग। चलो बाय बाय। सर गूगल मीट पे करवा कीजिए। थैंक यू सर। क्लासेस पे ही नहीं रहता।